वापस नहीं जाएंगे तो बाबूजी के भारत है कि तू भारत में रहेगी। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे देश के बारे में। आज हम लोग प्योर मेनली रूप से देश के बारे में पढ़ेंगे। देश की बातें, देश की बातें में सबसे पहला हमारे पास है, ये बात हमारे पास सबसे पहले आता है कि पबजी बना कैसे प्यार। कोई पबजी एक गेम है, आप सभी लोग जानते हैं, और पबजी कैसे बना प्यार, इसी सफर को हम लोग आज के क्लास में देखने जा रहे हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पबजी किस प्रकार से बना प्यार, और पबजी से भी क्या प्यार हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी बात को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। देखिए पबजी से प्यार से रिलेटेड यहाँ पर दो लोगों की कहानी जुड़ी हुई है। पहला लोग है, एक लड़की है जिनका नाम है सीमा, और दूसरी एक लड़का है जिसका नाम है सचिन। दोनों के बारे में एकदम डिटेल से हम लोग समझते हैं। ये जो सीमा लड़की है ये पाकिस्तान के, ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये कहाँ की है, पाकिस्तान के एक लड़की है। ये हुआ क्या, इनका कहना है कि जब लॉकडाउन देश में लगा हुआ था उस समय हम पबजी खेलते थे, और पबजी खेलते खेलते गदाहवा से हमको ऐसा प्यार हो गया कि पूरा घर द्वार छोड़ के भागल आ रही है। अब क्या घर द्वार छोड़ना ठीक है? क्या भारत सरकार को इन्हें अपनाना चाहिए? क्या भारत सरकार को नागरिकता प्रदान करना चाहिए? इन सारी बात को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए कोई भी लड़की यदि अपने देश को या कहीं पर छोड़ छाड़ के आती है तो उसको गलत तरीके से लोग देखते हैं, और हमेशा से देख रहे हैं और देखते रहेंगे, ये कॉमन बात है। अब देखिए एक गदावा के बारे में सीखते हैं। सचिन, ये गदावा कहता है, इनका घर उत्तर प्रदेश, आप सभी लोग जानते हैं, यूपी। इनका घर यूपी, एक छोटे से लोग हैं, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। यो गदावा पबजी खेलता था, और पबजी खेलते खेलते दोनों के बीच एक घनाघोर प्यार हुआ, और प्यार करके जो सीमा लड़की है ये अपने देश छोड़कर हमारे देश में आ गई। अब इनके बारे में डिटेल किया जाएगा, ये कैसे कैसे भारत आई है और इनका पूरा सफर क्या है, क्या इनको देश में रखना चाहिए या इन्हें देश से बाहर भेज देना चाहिए, यानी पाकिस्तान भेज देना चाहिए वापस, या इनको देश का ही नागरिकता प्रदान कर देना चाहिए। सारी बात को हम लोग सीखते हैं। यहाँ से देखते हैं, जब ये लड़की भाग कर आई तो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, यहाँ पर ATS इसके नेतृत्व में इस लड़की को गिरफ्तार किया गया, यानी इसके ऊपर FIR हुआ, और ये अभी यहाँ पर पुलिस इनको पकड़े हुए है। इसका गठन कब किया गया? तो 2007 में यूपी पुलिस में ATS का स्थापना किया गया। और प्यार में पड़कर भाग आई है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई न कोई आतंकवादी समूह से जुड़ी हुई है, रीजन कुछ भी हो सकता है। अब तू भाग के आया कि क्या कर गया, हमको उससे लेना देना नहीं है। देश के सुरक्षा के बीच में प्यार नहीं आना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। जहां पर देश की सुरक्षा हो प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ये जो ATS है, ये जो आपका पुलिस का गुड सिस्टम है, ये आतंकवादी, जो भी आतंकवादी समूह से रिलेटेड व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, उनको पकड़ कर उनके ऊपर जो भी FIR वगैरह होता है इनका फुल रूप से नियंत्रण खुद करती है। आतंकवादी से रिलेटेड जितने काम है। अब देखिए यही दोनों का फिगर है, यही गदावा है, और ये गदावा पबजी के फेरा में पगला गया है। अब देखिए यही है, दोनों आपस में कहते हैं कि हम दोनों मिलकर प्यार। देखिए जब भी देश की सुरक्षा की बात आए भाई प्यार तो आना नहीं चाहिए, चाहे कोई के रहे, बड़का चाहे कोई का भी रहे। देखिए कहता है कि सवालों में उलझी सीमा की कहानी, ये एक अपनी कहानी है। अब देखिए कहीं पर हम गए और कोई बात को हम बोलें कि हमको मार के माथा फाड़ दिया, हो सकता है हम गिर के माथा फूट गया हो सकता है। तो ये पूरा इनका कहानी एक उलझा हुआ कहानी है, अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन इस सारे सिस्टम को हम लोग समझते हैं आखिर इन पर, और जो आतंकवादी जो समूह का ग्रुप है ये खुद ग्रुप से जुड़ी हुई है कि नहीं। सबसे पहला बात मेरे पास यह कहता है कि जो ये लड़की पाकिस्तान से भाग कर आई हमारे भारत देश में, तो ये जो लड़की भागी इसके पास 3 आधार कार्ड, 4 फोन, 4 सिम कार्ड, 2 पासपोर्ट धराया है। अब सोचिए हम एक कॉमन व्यक्ति हैं, एक तो हम सब लोग भी एक कॉमन व्यक्ति हैं। अब हमारे पास 3 आधार कार्ड है, उसमें भी किसी में नाम कुछ है, किसी में नाम कुछ है, किसी में नाम कुछ है, ये आधार कार्ड की बात है। अब देखिए कॉमन कितना भी अच्छा, मतलब अधिक से अधिक लेवल का भी व्यक्ति रहता है, उसके पास भी 4 फोन, 4 सिम। आजकल गदावा इतना रिचार्ज महंगा हो गया है कि एक जियो के सिम रिचार्ज कहते कहते हालत खराब है हम लोग को। इसके पास 4 गो सिम है।
अब सोचिए इतना सिस्टम को, अब सोचिए आधार कार्ड ठीक है, मेरा या किसी का भी आधार कार्ड हो और उस आधार कार्ड 3 गो आधार कार्ड है, ठीक है 3 गो दे तो ठीक है, लेकिन सब में नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, उम्र चेंज क्या भी हो सकता है? एक ही व्यक्ति का जन्म 2020 में होगा, 2022 में होगा? क्या एक ही व्यक्ति का जन्म उम्र जो है 28 साल होगा और एक ही व्यक्ति का उम्र 21 साल होगा? ये नहीं संभव है। ये सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है या सरकार को भी लगता है कि लड़की आतंकवादी समूह से जुड़ी हुई है। और देखिए ये दिक्कत क्या ना है कि एक बार कभी भी किसी से कोई के प्यार हो गया, गधावा पगला जाता है। अब जब जब गधावा पगलाया मामला गड़बड़ हो रहा है। अभी कहता है कि हाँ मैं, अब इनके बारे में भी हम लोग डिटेल समझते हैं। यहाँ से देखिए ये जो लड़की है भाग कर पाकिस्तान से 13 मई को ये इंडिया में 13 मई को जो है ये उत्तर प्रदेश में लड़का के साथ रह रही है, किसी प्रकार का वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 50 दिनों तक इंडिया में रह चुकी है। अब सोचिए जो व्यक्ति जिसका घर द्वार यहाँ पर नहीं है, जो दूसरे देश का व्यक्ति है, वो हमारे देश में 50 दिनों तक रह रही है। मतलब सोचिए, मतलब जिस रास्ते से ही आई होगी वहां से कोई आतंकवादी समूह भी आता होगा और वही तो आकर गड़बड़ से चुनाव के समय या कोई बड़ा बड़ा पूजा के समय जो भी आतंकवादी लोग जिस रास्ते से आते हैं और जैसे वो रहते हैं उसी प्रकार से ये भी रही है। यानी कि एक तरफ से हम देखें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे ठीक है, तुम कोई के बता के आई है, तो मोदी जी के बता के आए थे कि हम आ रहे हैं इंडिया, सनी देओल नियम, ऐसा ये बात को नहीं बताई है। देखिए 13 मई को ये 50 दिन तक रही है। अब देखिए जितना बात, इतना से ऊपर वाला जितना बात हम लोग सीखे उस सारे बातों में हम लोग देखें कि लड़की दोषी है। 3 गो आधार कार्ड, फोन वगैरह गड़बड़। इनका कहना है, गधावा का कहना है कि हम दोनों अच्छा प्यार करने वाला है और हम दोनों शादी भी किए हैं। अब देखिए इनका कहना है कि हम शादी भी किए हैं, तो शादी कहाँ किया है? तो शादी एक इनका कहना है कि हम जो नेपाल का मंदिर है, नेपाल का मंदिर वहां पर शादी किए हैं। और ये कहते हैं कि जब हम लोग मिलने गए थे, बिना शादी बिना देखा देखे शादी कैसे हो जाएगा? तो जब मिलने गए थे तो नेपाल का एक होटल है न्यू विनायक होटल, इसी होटल में वो रुके थे। अब देखिए जहां पर भी आप रुकिएगा किसी भी होटल, आप एक छोटा सा हमारा जगह है जहानाबाद, यहाँ पर भी यदि आप होटल में रूम लेने जाते हैं तो वहां पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है कि आप आधार कार्ड अपना जमा करिए। लड़का लड़की जा रहा है तो दोनों का आधार कार्ड चाहिए, यदि केवल लड़का जा रहा है तो अपना आधार कार्ड देगा। अब सोचिए ये सामान इतना तेज है कि ये वाला होटल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दी है, तो इससे भी पता चलता है कि गलत की है। अब सोचिए जो एक बार प्यार में पड़ गया जैसे चाहेगी ना झोटे लवा और उसे तोरा घुमाते रह जाएगी। जिस भी लड़का को प्यार एक बार हो गया और झोटे लवा जैसे चाहेगी आपको एकदम घुमा सकते हैं, माठा नियन मार सकते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं सचिन का कुछ कहना है। सचिन जब रूम बुक किया था ये वाला होटल में तो गधावा नाम भी चेंज कर दिया, यानी कि झोटेलवा कई होगी कि अपना नाम चेंज कर दो, बेचारा नाम चेंज कर दिया, वहां पर अपना नाम शिवांक बताया। उसके बाद दोनों अलग अलग नाम से गधावा से नाम चेंज करवा दी, खुद भी नाम चेंज कर ली, ये अलग बात है। अब देखिए जो हमारे यहाँ दिक्कत क्या आता है कि हम लोग सीमा जो है, सीमा पर कई FIR के द्वारा कई धारा भी लगाया गया है। अब IPC की धारा 120B लेगा है। अब 120B कहता है कि अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं सभी को ऊपर ये वाला 120B और IPC की धारा लगाएंगे। ये सब संविधान में धारा IPC धारा आपको पढ़ना है। देखिए इसके द्वारा हम लोग उम्र कैद के भी सजा सुना सकते हैं। ये किसका कहना है? IPC-B का कहना है। इसका मतलब है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये IPC का आपको फुल फॉर्म बताया गया। देखिए ये नेपाल से कैसे और आई थी हमारे देश में। देखिए इधर आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये पूरा तिब्बत क्षेत्र चीन है। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा देश भारत है, इस भारत देश का दुश्मन गधावा चीन है, इसका पाकिस्तान है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं हम लोग को। अब देखिए इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीन है।
जो लड़की यहाँ पाकिस्तान से होते हुए, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से होते आई है तो ये चीन भी गई होगी, और चीन से नेपाल एंट्री मारी, और नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश एंट्री मारी। यानी कि ऐसे ऐसे घूम कर आए हैं। तो ऐसे दिया कोई क्या बढ़िया व्यक्ति आता है, कोई किसी देश में आप जाना चाहते हैं तो भारत से पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलती है, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस आप इसके द्वारा भी आ सकते थे, आप इसके द्वारा क्यों नहीं है? आप इस जंगल में वाला रास्ता क्यों चुनी? इसके द्वारा तो आतंकवादी लोग आएंगे, इसके द्वारा वैसे लोग आएंगे जो देश को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। इस रास्ता का यूज वो लोग करेंगे जो बंदूक, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ये सब का तस्करी करते हैं। ये सब रास्ता की यूज तो वही लोग कर सकते हैं। क्या एक अच्छा व्यक्ति ये सब ठीक है मान रहे हैं कि तुम प्यार कर दी थी, मान लिए तो प्यार कर दी तो ये वाला थोड़ा चुनने की क्या जरूरत था? हम दोनों के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है, आ जाती इससे, कहे नहीं है तुम। अब देखिए इतना बात को देखते हुए आई यहाँ पर, अब इसके द्वारा इस पर कई आरोप भी लग रहे हैं। धीरे धीरे आप कई देख रहे हो कि फलना चिलना ढेकना, इस पर कई अभी आरोप भी लगाए जाएंगे। अब इनका कहना है कि हम पाकिस्तान से, देखिए किसी भी व्यक्ति को हम लोग अपने पास नहीं रह सकते हैं। क्या कभी नाग और नेवल में दोस्ती बन सकता है? जो सांप होता है, सांप और नेवला, ये दोनों में दोस्ती बन सकता है? हम किस अधिक आधार पर तुम पर भरोसा करें? कहानी हो सकती है कि तुम आतंकवादी समूह के जुड़े हुए हो, तुम उसका खुद लीडर हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तमाम चीजों को देखते हुए हमारा मानना है कि भारत सरकार को इसको भारतीय मान्यता नहीं देना चाहिए, यानी देश की नागरिकता इसको नहीं प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सांप और नेवल में कभी भी रिलेशन नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं। हाँ, दूध पानी में रिलेशन गहरा रिलेशन है, लेकिन सांप और नेवला में कभी भी रिलेशन नहीं, नो रिलेशन बनता है। इसीलिए हम भारत सरकार से चाहते हैं कि वो आप इसको नागरिकता भारत करना दे, ये देश के लिए खतरा कर सकती है। देखिए इनका कहना है कि जो होटल में हम लोग रुके हुए थे, अब देखिए हम लोग जाने कि तो होटल में रुकी थी, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग नाम का उपयोग क्यों की? तुम कहती है कि हम शादी किए हैं पशुनाथ मंदिर नेपाल में शादी किए हैं, लेकिन वहां पर कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों का शादी विवाह नहीं होता है। कई लोग का कहना है कि मंदिर में ब्याह नहीं होता है। अब सोचिए, कई लोग का कहना है कि यहाँ पर ओनली फॉर हिंदू धर्म के व्यक्ति का शादी होता है, और कई लोग का कहना है कि मंदिर में शादी नहीं होता है। तो तुम वहां किया कैसे? अरे हम कहें कि हम स्टेशन पर जा रहे हैं, आज नहीं घरे आएंगे, एरोप्लेन पकड़ के चल जाएंगे विदेश। गधा, स्टेशन पर एरोप्लेन आती है, स्टेशन पर तो रेलगाड़ी आएगी। तो ये सब अफवाहें हैं। इनका कहना है कि हम मंदिर में शादी किए हैं, और कई लोग का कहना है कि उस मंदिर में केवल हिंदू व्यक्ति का शादी होता है, और कई लोग का कहना है कि मंदिर में शादी नहीं होता है। तो तू करनी कैसे, तुम कैसे किए है? अगला कहना है इनका, अब देखिए भारत का पासपोर्ट भी इनके पास नहीं है। कई ये कैसे कैसे आतंकवादी समूह से जुड़े हुए, और इनको ऊपर लगाया गया आरोप सही है कि नहीं? तो ये सब माध्यम है, थर्मामीटर है, ये सब, ये थर्मामीटर भिड़ा दीजिए, पता चल जाएगा कि तो अपराधी है कि नहीं। तो इनका भारत का पासपोर्ट भी नहीं है। मतलब हम किसी के यहाँ कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, सपोज करिए, और वहां का मेरा आई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना, हम जा रहे हैं पढ़े, कोई पूछा कहाँ पढ़े जाता है, फलना ही, प्रूफ नया ले लिया एडमिशन, तो पढ़े क्या लाभ है, मत आओ। तो जिस प्रकार से पढ़ने के लिए हमें आई कार्ड की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमको पासपोर्ट बनाना होता है। वीजा पासपोर्ट आप नाम सुने होंगे। तो इसके भारत के पासपोर्ट भी इसके पास नहीं। ये 4 गो बच्चा के साथ आई थी। सब देखिए तेज होती है, झोटैलवन कितना तेज होती है, ये देखिए, ये 4 गो बच्चा के साथ यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, बॉर्डर पर आप आइएगा नेपाल से भारत, तो लोग तो पूछेंगे, वहां पर जो बीएसएफ के जवान थे वो लोग पूछे कि कहाँ जाए हो, इधर, तो ये करे कि मेरा बच्चा सर खराब है। और भारत के लोगों, भारत के जो है, भारत देश में सभी लोगों के अंदर मानवता है। वो मानव को तुम कुछ रहो, दुख में है तो तुमको सपोर्ट करेगा ही।
तो भारत में मानवता को धर्म दिया जाता है, मानवता ही धर्म है। और इसके आधार पर यहाँ पर जो भी लोग थे वो कहेंगे चाह दो इसका बच्चा बीमार है। कई लोग का कहना है कि बच्चा एक है नहीं है, कई लोग ऐसे मान रहे हैं कि इनका बच्चा एक खुद का बच्चा नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, हो सकता है कि चारों बच्चों दूसरा का रहे और ये आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ ये जो महिला है इनका बच्चा खुद का नहीं है, किसी दूसरे का बच्चा है और ये बच्चा के साथ बीमारी का बहाना कर कर यहाँ पर आई है। अब सोचिए जिस व्यक्ति का शादी ब्याह ऑलरेडी हो ले, जिसका 4 बच्चा पहले से हो और ओकरो प्यार ये बोला, हम मानते हैं कि प्यार अंधा होता है लेकिन कुत्ता नहीं होता है कि नहीं, यहाँ से वहाँ भाग जाना। तो इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि लड़की गलत है, लड़की गलत की है, चाहे तुम भाग कहीं के रहो, तुम भाग क्या है तुम गलत की है। देखिए इनका जो पति है सीमा का गुलाम हैदर, अब सोचिए जिसका पति खुद का हो, जिसका बच्चा हो और वो अपने देश छोड़कर भागी हो, कैसा काम किया है। अब देखिए कई लोग का कहना है कि इनका भाई यानी सीमा का भाई और इनका चाचा पाकिस्तान के पुलिस की नौकरी करते हैं। और सोचिए जिस व्यक्ति के घर में भाई प्लस चाचा दोनों पुलिस की नौकरी करते हो और वो लड़की वहां से यहाँ अपने देश आई हो, हम क्या समझे कि तुम आतंकवादी समूह से नहीं जुड़े हुए। अब जो पुलिस, अब ठीक है हम मानते हैं कि तुम एक छोटा सा सब तनिसुक वाला मान लेते हैं हम लोग कि तुम प्यार करके यहाँ आई। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर तुम कुछ दिन रहे, नागरिकता प्राप्त कर ली और तुम पढ़ल लिखल हो और पढ़ लिख कर कहने तू एकदम बीपीएससी निकाल देगी यूपीएससी और तुम एक अच्छा पद के अधिकारी बन जाओगी। और पद के अधिकारी बनने के बाद हो सकता है हमारे यहाँ का कई डाटा तो पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि आदमी कहूँ से कहूँ आ जाता है, नहिरा ससुराल नहिरा उसको याद रहेगा क्योंकि उसका नहिरा तो पाकिस्तान है। और जब जब कुछ घटना घटेगा याद आएगा हमारे नहिरा में ऐसे होता था, वो कारण नहिरा याद आएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि आप इसे भारत की नागरिकता न दें, बहुत खतरनाक है आगे जाके करेगी। अब देखिए हमारे पास FRRO विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण एक प्रकार का सिस्टम है, संगठन के रूप में बनाया गया और एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर भी FIR किया गया है इसके ऊपर, सीमा के ऊपर, और इसमें जांच वगैरह चल रहा है। देखिए ये जो है FRRO ये 15 से 20 दिनों तक किसी व्यक्ति को अपने कस्टडी में रख सकता है। यदि आप आतंकवादी समूह से नहीं जुड़े हुए, यदि आप पर कोई गलत आरोप है तो इसको सबको देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए इसको अपने देश वापस भेज दिया जाता है इस समूह के द्वारा, इस संगठन के द्वारा। तो इसको हो सकता है कि सीमा को वापस भेज दिया जाए, लेकिन भारत सरकार से कहते हैं कि आप इसको नागरिकता ना दें, भारत में रहने ना दें। प्यार अलग जगह, देश अलग जगह। तुम पबजी से प्यार कर सकती हो तो कहीं कुछ भी कर सकती हो तुम। सोचिए जिसको हम आज तक कुछ किए नहीं हो, ऐसे 5 घंटा खेला और थोड़ा प्यार हो गया तो देश के बर्बाद के लिए क्या क्या कर सकती हो। अपना जिंदगी जब वहां से वहां भाग कर अपना जिंदगी बर्बाद कर सकती हो तो तुम्हारे लिए देश क्या है, इसके लिए अपना जिंदगी नहीं होगा, देश मार के खत्म कर देगी। भारत सरकार को नागरिकता इन्हें नहीं देना चाहिए। जैसे ये भाग कर आई और कहती है कि हम अपने देश यानी कि पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, तो तुम नहीं जाएगी तो ऐसे ढेर बड़े छुछुर मुहा यहाँ आ जाता है, छुछुंदर मुँह करे कि हमरो मोदी जी हमरो नागरिकता दे दे इंडिया के। तो मोदी जी कितना के नागरिकता देंगे, कोई के भी नागरिकता न दे। और सुन तोरा नियन कितने भाग आते, फिर कोई पबजी से किया तो कोई इंस्टाग्राम से फंसा देगा, कोई फेसबुक से एक दूसरे से हो जाएगा, और भी कई वेबसाइट हैं, कोई टेलीग्राम से कर लेगा और भी तो कैसू चटर पटर। तोहनी चटर पटर करे के फेरा में देश के खतरा में कहा लावेला पड़ल है। और एक गधावों के कहते हैं कि तू चटर पटर कर रहा था ठीक है और उसी करित रहता तो अरे गधावा बुलावे का क्या जरूरत था, इसको देश को खतरा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे जो है संविधान और इसके अंतर्गत हम लोग नागरिकता कैसे कैसे और कब प्राप्त सकते हैं,
कोई भी नागरिकता मांगे आ जाएगा, कोई की नागरिकता देना नहीं है। संविधान को हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अनुच्छेद का भाग 5 से 11 तक नागरिकता हमको पढ़ना है। आपको हम एक बैच लाएंगे, फाउंडेशन बैच, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा चीज़ का फाउंडेशन बैच आएगा। उस बैच में आपको सारा सिस्टम को हम पढ़ाएंगे, खुद पढ़ाएंगे हम। कहता है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है, और नागरिकता कब मिला, तो हम 1955 तक, यानी 1955 ईस्वी तक यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, तो वो सारे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकता है, या आप नागरिकता तो मिल जाएगा। कब, तो आपका जन्म कब हुआ, 1955 तक, माने 1955 से लेके आज तक यदि हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के नागरिक का जन्म 26 जनवरी से 1950 के बाद हुआ हो। अब देखिए जिस समय संविधान लागू हुआ उसके बाद यदि जन्म हुआ है तब भी हम भारत के नागरिक हैं, या 1955 में के आसपास किसी का जन्म है वो भी भारत का नागरिक है। तो हम लोग 1950 ये संविधान बनकर रेडी हुआ, इस समय सिस्टम डेट में लागू हुआ, तो इतना डेट तक 55-50 ये सब के आसपास यदि आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक हैं, आपको नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ये किसके आधार पर है, जन्म के आधार पर, और किस किस आधार पर हमें नागरिकता मिल सकता है, वंशानुक्रम, रक्त संबंध, ये दोनों से भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। जैसे 1950, 26 जनवरी 1950, अब हम हो सकता है कि किसी के, हमारे पिताजी भारत के निवासी हों और हम अमेरिका में चले गए हुए, लेकिन हमारे पिताजी तो इंडियन थे, तो उनके रक्त संबंध के आधार पर भी 1 जुलाई 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद यदि हमारे माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म यदि हमारे भारत देश में हुआ हो तो हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर। यदि हमारे पिताजी हैं, हम कहीं चले गए कई साल और हमारे आवे वाला 2-3 पीढ़ी बाद आएगा, वो कहे कि हमको इंडिया का नागरिकता प्राप्त करना है, तो प्रूफ क्या है, तो कहा कि हमारे पिताजी हैं, इनके पिताजी थे, देखिए हाँ, तो नागरिकता आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग वंशानुक्रम, यानी कि इतना 1887 यदि बाद भी माता पिता का जन्म हुआ या किस रक्त संबंध और वंशानुक्रम के आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त हो सकता है। जन्म पंजीकरण के आधार पर, अब सोचिए हम चाहते हैं कि हम भारत देश की नागरिकता प्राप्त करें, तो भारत देश के नागरिकता प्राप्त करने के लिए सीमा को बताओ, भारत देश के नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक इंडिया रहना होगा, और 7 साल तक जब आप इंडिया रहते हैं तब आपको सरकार भारत की नागरिकता दे देगा। लेकिन इसको देना नहीं है, कहा नहीं कैसन देश से आइए, सब इसको नागरिकता नहीं देना है सीमा को। अगला नंबर कहता है भूमि विस्तार के आधार पर भी हमें नागरिकता मिल सकता है। जैसे हम लोग 1962 में पुदुचेरी को शामिल कर लिए, 1961 में गोवा को, और इसी प्रकार से सिक्किम को। तो यदि अगर जो देश को हम लोग भारत में शामिल किए हैं, पाकिस्तान के बोलो भारत में मिल जाए, सबके नागरिकता भारत को दे देंगे। तो यदि ऐसा होता है, यदि किसी छोटे क्षेत्र को या किसी राज्य को यदि हम अपने देश में शामिल करते हैं तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाता है। तो यह है नागरिकता प्राप्त करने का सिस्टम। अब हम लोग को आज के हम इस वीडियो में सीखें कि कोई भी व्यक्ति यदि आ जाता है और वो कहेगा कि हमको भारत की नागरिकता दे दो, हम भारत में ही रहेंगे, तो उसको भारत की नागरिकता देना होना नहीं है। PUBG बना प्यार बेकार गधा वाला गेम था। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।